मुंशी की कहानी। झुमरी नाम की एक औरत अपने एक छोटे बेटे और पति रोहन के साथ रहा करती थी। वह लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। झुमरी अपने बेटे को पढ़ाना चाहती थी, परंतु वह अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ रहा करती थी, क्योंकि उसका पति बिल्कुल भी काम नहीं किया करता था। वह जो कुछ भी खेत पर काम करता और वह जो पैसे कमाता, उससे वह शाम को दारू पीकर वह नशे में उड़ा दिया करता था। वह मदिरा दारू का अधिक सेवन किया करता था, जिस कारण वे लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे और घर की स्थिति भी बहुत ही बेकार थी। तभी झुमरी एक डब्बा खोलती है, उसमें कुछ भी नहीं था। अरे, इस डब्बे में तो कुछ भी नहीं रहा है। अब खाना कैसे बनाऊंगी मैं? तभी झुमरी का बेटा भी आ जाता है, और जैसे ही झुमरी का बेटा आता है, मम्मी मेरे को भूख लगी है, मम्मी मेरे को खाना दे दो। हाँ बेटा, तुम्हें खाना मैं लगा रही हूँ, जाओ जाके पहले हाथ मुंह धो लो। तभी झुमरी अपना माथा पकड़कर बैठ जाती है। ये जी, अब मैं कैसे क्या करूँगी? खाना तो कुछ भी नहीं है, मैं अब छोटू को क्या खिलाऊंगी? तभी झुमरी कुछ बचे हुए चावलों को उसमें थोड़ा हल्दी मसाला मिलाकर वह उनको खिला देती है। बेचारा छोटू भी वह खाने को खा लेता है। बेचारी झुमरी इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि उनके घर में राशन भी नहीं था। तभी एक दिन झुमरी अपने पति रोहन से राशन मंगाने के लिए कहती है। तभी उसका पति दारू की हालत में नशे में आता है। ए जी, आप आज फिर से दारू पीकर आ गए हो, घर में राशन भी नहीं है, कुछ राशन लाओ ना, और छोटू की स्कूल की फीस भी जमा करनी है, घर में कुछ भी नहीं है। अरे अरे, इसमें मैं क्या करूं? मेरे पास पैसे ऐसे नहीं है, और वैसे भी मैंने तो पहले ही कहा था। ये जी, पैसे नहीं है फिर घर कैसे चलेगा? अपना छोटू नहीं पढ़ पाएगा, मैं उसे पढ़ाना चाहती हूँ, और ऐसे कैसे घर चलेगा? अरे, इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ, वैसे भी मैंने तो उसे कहा था कि स्कूल जाना बंद कर और मेरे साथ कुछ काम करने चल, और मेरे पास पैसे ऐसे नहीं है। यदि तेरे को पढ़ना है तू पढ़ा, बता रहा हूँ। मेरे साथ बहसबाजी मत करना, मेरे पास पैसे एक भी नहीं है। ये जी, ऐसे कैसे काम चलेगा? आपको तो कुछ करना ही होगा, आप बाप हैं आखिर उसके। अरे अरे, मेरे को बात मत सिखा। अगर मैं बाप हूँ तो मेरे साथ काम करने चले। ये जी, आप ये क्या कह रहे हैं? परंतु ऐसे ही दिन बीतते गए। आए दिन उनकी झुमरी और रोशन में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई होने लगी। वह रोज रात दारू पीकर आया करता था। लड़ाई बढ़ती ही गई। अब तो रोहन झुमरी को मारना पीटना भी शुरू कर दिया था। अब तो आए दिन छोटू भी खाली पेट ही सोया करता था, जिस कारण ऐसे ही हादसे बढ़ते गए। एक दिन छोटू ऐसे ही कमजोरी के कारण बेहोश होकर गिर पड़ता है। उसकी माँ झुमरी बहुत ज़्यादा डर जाती है, जिस कारण वह लोग झुमरी और छोटू अब वह घर ढेलने पे मजबूर आ जाते हैं, और वह घर ढील कर अपनी दीदी के यहाँ पर जाने लगती है। झुमरी अपनी बड़ी बहन सीमा के घर पर जाने के लिए जाती है। तभी वह अपने घर सीमा जाकर वह सब कुछ बताती है। हे जी, दीदी जी, मेरी कुछ मदद करो, मेरे पति बहुत ही ज़्यादा निकम्मा है, अब मैं क्या करूं? इस छोटू की पढ़ाई भी करनी है। अच्छा किया तुमने उस शराबी को डील कर, मैं तुम्हारी मदद करूंगी और छोटू को भी काम दिलाऊंगी, और वैसे भी तुम्हारे जीजा जी का रेस्टोरेंट है। हाँ 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 झुमरी, मेरा एक रेस्टोरेंट है, तुम वहीं पर काम करना और मैं तुम्हें तुम्हारी पगार भी दूंगा, ठीक है? और तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ रह भी सकती हो। नहीं नहीं, मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। यदि रेस्टोरेंट में ही कोई कमरा हो तो उसी पर ही काम रहने के लिए दे दें, मैं वहीं पर रह लूँगी और आए वक्त सफाई भी कर दूँगी। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा और तुम्हें वहां पर कमरा भी दे दूंगा और थोड़ी पगार भी दूंगा। तभी उसके जीजा जी उन्हें कमरा दिखा देते हैं। अब तो झुमरी वहां पर काम करने लगती है। एक दिन रेस्टोरेंट के रसोइया बीमार हो जाते हैं, जिस कारण अब उसके जीजा जी को कोई भी रसोइया नहीं मिल रहा था। तभी वह परेशान बैठे थे। तभी वहां पर झुमरी आती है। जीजा जी, आपको क्या तकलीफ है? मैं आपकी मदद कर देती हूँ, बताइए। अरे अरे झुमरी, अपना रसोइया बीमार हो गया है, और वैसे भी खाना बनाएगा कौन? तभी झुमरी खाना बनाने लगती है। वहाँ पर कस्टमर आ चुके थे, वह खाना का इंतजार कर रहे थे। तभी वो रोहन उन सब का
एकदम से बढ़िया बढ़िया खाना पूछता है। सभी लोग खाना खाना अपना बता देते हैं। तभी रोशन ऑर्डर लेकर वह झुमरी के पास जाता है। झुमरी भी खाना बनाकर तैयार कर देती है। तभी वहाँ के वेटर झुमरी का बनाया हुआ खाना उन लोगों के पास ले जाते हैं। तभी जैसे ही वह एक निवाला चखते हैं, अरे अरे वाह 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 भाई वाह, अरे भाई वाह, आज तो तुम्हारे होटल का कोई खाना अलग ही लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्वाद है। किसने बनाया है ये खाना? अरे वाह, बहुत ही ज़्यादा स्वाद है। अरे भाई साहब सही कह रहे हो, अरे आज तो पनीर भी बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, आपका रसोइया लगता है बहुत बढ़िया है। इस बात से उसके जीजा जी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। तभी वह झुमरी के पास जाते हैं। अरे तुमने तो खाना बहुत ही बढ़िया बनाया है, लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे थे, वैसे भी अब तुम खाना बनाने लगना। यह सुनकर झुमरी भी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और उसके जीजा जी उसकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ करते हैं। अब झुमरी को भी कुछ विश्वास हो गया था कि वह कुछ कर सकती थी, इसलिए वह खाना बनाने लगती है। आए दिन लोग उसके खाने की तारीफ करने लगते हैं और देखते ही देखते झुमरी का खाना फेमस हो जाता है। अब धीरे धीरे अब उसके जीजा जी भी उसे बोनस में कुछ रुपए दे दिया करते थे। शाम होते ही उसे कुछ पैसे मिल जाया करते थे और पगार भी उसे मिल जाया करती थी। लगातार 6 महीने तक काम करने के बाद में झुमरी ने आए दिन अपने पैसे बचा बचा कर उसने अब बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया था। झुमरी अब अपना खुद का ढाबा खोलना चाहती थी। वह यह राय अपने जीजा जी से लेती है। जीजा जी, मैं अब अपना खुद का ढाबा खोलना चाहती हूँ और वैसे भी छोटू बड़ा हो गया है, उसकी पढ़ाई के लिए पैसे लगेंगे, मेरी कुछ मदद करें। हाँ झुमरी, मैं तुम्हारी सोच से बहुत ज़्यादा सहमत हूँ कि तुम ऐसा सोचती हो। मैं ज़मीन की देखभाल करूँगा और कोई ज़मीन मिलेगी तो तुम्हारा ढाबा वहाँ पर ज़रूर खुलवा दूँगा, जिससे कि तुम्हारी कुछ मदद हो जाएगी। मैं आपका ये धन्यवाद उपकार कभी भी नहीं भूलूँगी। आपने मेरी बहुत मदद की है। तभी ऐसा होते ही अब उसको झुमरी को हाईवे के किनारे कुछ ज़मीन भी किराए पर मिल जाती है और वहाँ पर झुमरी अपना ढाबा खोल लेती है। इस प्रकार झुमरी का ढाबा खुल जाता है। आए दिन लोग उसकी बहुत ही ज़्यादा चर्चा करने लगते हैं, क्योंकि वह खाना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनाया करती थी। सभी लोग आया करते थे। अरे अरे वाह वाह बेटा, अरे वाह, तुम तो खाना बहुत अच्छा बनाती हो और यहाँ इस ढाबे की सफाई भी रखती हो, जिस कारण खाना खाने में आनंदित आता है। अब धीरे धीरे वहाँ पर लोग बढ़ने लगे और झुमरी का ढाबा बहुत ही जोर चलने लगा और वहीं पास में खुली दुकानों पर बिक्री कम हो गई, जिस कारण लोग चिढ़ रखने लगे और तीनों दुकानदार बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो गए थे। इसलिए वह एक दिन बैठकर योजना बनाने लगते हैं। अरे अरे भाई, इस झुमरी का तो कुछ करना पड़ेगा। हाँ, ऐसे तो ये अपना धंधा चौपट कर देगी। हाँ, और पैसे भी अपने दुकान पर कोई भी नहीं आता है। हाँ हाँ, सही कह रहे हो, मेरी दुकान पर भी कोई नहीं आता है। अरे भैया, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। हाँ, देखो अब मैं इसके साथ क्या करता हूँ, कोई उपाय है? मेरे पास एक उपाय है। क्या ये तीनों झुमरी के ढाबे को बंद कराने में सफल हो पाएंगे? आगे की कहानी देखने के लिए